स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गोइंग ऑन। इसमें हम आपको डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला और इसके बेसिक्स एक्सप्लेन कर चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। आज हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कहां से आया, पहले उसको जान लें कैसे आया। यह ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है। ट्रायंगल के फॉर्मूले में एरिया, ये आपका ए है, दिस इज ए, दिस इज ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। हमने ए से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये डिस्टेंस आपकी y2 हो जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपके एक्सिस है, और ये डिस्टेंस ओरिजिन से x2 हो जाएगी। दिस डिस्टेंस विल बी x1 और ये डिस्टेंस x3 हो जाएगी r तक। ये हमने डिस्टेंस मार्क कर दिए हैं, क्योंकि डिस्टेंस हम ओरिजिन से लेते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस आपकी y, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। अब आपका ये जो P से ओरिजिन तक की डिस्टेंस x1 होगी, R से ओरिजिन तक की डिस्टेंस x3 होगी, और वर्टिकल डिस्टेंस A से P तक y1 होगी, और C से R तक की डिस्टेंस y3 होगी। अब ये PQ डिस्टेंस आपके x1 माइनस x2 हो जाएगी, क्योंकि ये x2 है और ये x1 है, तो x1 माइनस x2, और RP डिस्टेंस हो जाएगी x3 माइनस x1, क्योंकि इतनी डिस्टेंस x1 है और पूरा x3 है, और QR आपका हो जाएगा x3 माइनस x2। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए देखिए, आपका ये जो पूरा जो ट्रायंगल है ये ट्रेपीजियम में डिवाइड हो गया है। BABQP ये भी एक ट्रेपीजियम बन रहा है, APRC ये भी एक ट्रेपीजियम बन रहा है, और यहां पर BQRC ये भी एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम जिसके एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती है और दूसरी पेयर अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होती है। तो यहां पर यही तो है, BQ और AP पैरेलल है और ये साइड नॉन पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, जो ये ट्रेपीजियम है ABQP, इसका एरिया निकाल लेंगे, और APCR इसका एरिया निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसमें इतना पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे, इस ट्रेपीजियम का एरिया, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वही किया है हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APRC माइनस दिस पोर्शन। और ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम L sum of parallel sides half sum of parallel sides into distance, कह लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स कह लीजिए, या हाइट कह लीजिए, आपकी मर्जी। यही फॉर्मूला हमने यहां पर लगा दिया। हाफ BQ प्लस AP ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स QP, फिर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, फिर इसका एरिया माइनस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये लगा दी। इसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी, हाफ y2 प्लस y1 माइनस इंटू x1 माइनस x2, हाफ y1 प्लस y3, x3 माइनस x1, देन माइनस हाफ y2 प्लस y3, x3 माइनस x2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ को कॉमन लिया और सब सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना आपको आता है ये ब्रैकेट्स को, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है।
तो फिर भी मैंने मल्टीप्लाई करके आपके सामने रिजल्ट रख दिया, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे माइनस एक्स टू वाई टू प्लस एक्स टू वाई टू, ये टर्म्स ऐसे जो लाइक टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होके हमने जो फिर पेयर बना लिया। पेयर कैसे बनाए? x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, ये हमने पेयर बना लिया। इसमें से फिर हमने हाफ x1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया y2 माइनस y3, फिर x2 कॉमन लिया y3 माइनस y1, फिर x3 कॉमन लिया y1 माइनस y2। इसको हमने रख दिया मॉड के अंदर। मॉड होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि कभी कभी एरिया निगेटिव आ जाती है और हम एरिया निगेटिव नहीं लेते हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसलिए इसको हमने मॉड के अंदर ले लिया। ये एरिया का आपका फॉर्मूला हो गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करना बहुत आसान है। अभी मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे हम इसको याद करते हैं। आइए फटाफट बता देते हैं। डेरिवेशन आना चाहिए, ओरिजिन क्या है उसका, फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हमने कहां से और कैसे निकाला, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन का एप्लीकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब हम आपको इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं और हम आपको बताते हैं फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हम आपको फॉर्मूले का याद करने का तरीका बताते हैं, जो कि बहुत आसान है, और फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। हम जब एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे कहीं पर भी, तो हम लिखेंगे हाफ ब्रैकेट x1। हमने जैसे x1 लिखा, तो यहां से फिर हम इस ब्रैकेट से कुछ नहीं लेंगे, फिर यहां से लिखेंगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस फिर हम x2 लिखेंगे, तो यहां से हम अब इस ब्रैकेट से कुछ ले लेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। फिर जब हम x3 लिखेंगे, x3, तो यहां से लिखेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए यही तो फॉर्मूला है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, यही फॉर्मूला आया था, y3 माइनस y1 प्लस x3, यही फॉर्मूला आया था, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। अभी हम इस पे क्वेश्चन करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब हम फटाफट इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड एरिया, हमें एरिया निकालनी है। ये आपका ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी, वर्टिसेस है 5 2, बी है 4 7 और सी है 7 माइनस 4। अब क्या है, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और ये x3 y3 हो जाएगा। बस हम सीधे से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करेंगे। हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इक्वल टू हाफ x1 5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस 4 प्लस x2 4। अब यहां से लेंगे -4 -2 -4 -2, फिर प्लस x3, अब 7 लिया तो यहां से हो जाएगा 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। तो हाफ 7 प्लस 4 11, 11 5 जा 55, 55 माइनस -4 -2 -6, 6 माइनस इंटू 4 24, 2 माइनस 7 माइनस 5 -7 माइनस 35 -35। तो ये आ गया आपका 9 और 5 तो 59, 1/2 माइनस 59 4, तो ये आ गया -4 तो ये आ रहा -2,
अभी मैंने कहा था एरिया नेगेटिव नहीं लेंगे हम, मैग्नीट्यूड, इसलिए मैग्नीट्यूड मॉड का लगाया था, तो यहां पर हम लगा देंगे मॉड, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो जब भी नेगेटिव होगा तो मॉड लगा देंगे, क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बता भी दिया एरिया का फॉर्मूला कैसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट के इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ पहले तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ ये x1 y1 हो जाएगा, y1 x2 y2 x3 y3, तो 2 ये आपने 2 लगाया, तो अब y2 माइनस y3 हो जाएगा k प्लस 3 प्लस फिर हमने 4 लिया, 4 यहां से 4 लिया, तो अब यहां से हो जाएगा माइनस थ्री प्लस इसके बाद हम लेंगे 6 लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस t ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूला लग गया। x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, फॉर्मूला लग गया। आगे बोल रहा है पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स लाएंगे ना स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे। अब अगर पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, ये तीनों पॉइंट्स 2 3 और 4k एंड 6 माइनस 3, ये पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है तो इनका एरिया कितना होगा? क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो इनका एरिया कितना होना चाहिए? इफ द पॉइंट्स आर लाइंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन देयर एरिया विल बी 0, क्योंकि एक लाइन का एरिया 0 होता है, तो हम इसको इक्वल टू 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि लाइन का एरिया 0 होता है, एरिया विल बी 0, एरिया इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3 प्लस 4 इंटू माइनस 6 प्लस 6 3 माइनस k इक्वल टू 0। 2 को हम उधर दे देंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, इसमें फिर 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो, k प्लस 3 माइनस 6 प्लस 2 बचाएगा यहां से, तो 2 3 जा 6 माइनस 2k इक्वल टू 0, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो k प्लस 3 माइनस 2k और यहां से आ जाएगा 3 माइनस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 ये हो जाएगा 2 3 या 6, ये हो जाएगा आपका 6k, यहां से आपने ले लिया 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 या 4, यहां से तो 2 आ गया, 2 से आपने डिवाइड किया k प्लस 3, तो ये हो गया 2 6 या 12, 2 से हो गया k प्लस 3 और इधर से आ गया k प्लस 3 प्लस 2 आएगा, 2 6 या माइनस 12 आएगा, माइनस 12 प्लस यहां से आएगा 3, तो 3 3 या 9 माइनस 3k इक्वल टू 0, तो 9 प्लस 3 12 माइनस 12, ये आ गया माइनस 2k, माइनस 2k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 8 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
फिर एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हाफ x1 a हाफ a y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 5 प्लस फिर हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 5 होगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 प्लस 5 माइनस 0 फिर हो जाएगा x3 तो हो जाएगा 0 माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू 8 दे रखा है, इसका एरिया 8 दे रखा है। तो अब आ जाएगा 2 को उधर भेज दीजिए, ये हो गया -4a प्लस 25 प्लस -3 इक्वल टू, इसको मॉड में कर दीजिए, इक्वल टू 16 मॉड में कर दीजिए इसको, -4a प्लस 22 मॉड इक्वल टू 16, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है और हमें नहीं पता a कितना है। तो जब हमें a नहीं पता है तो इसको मॉड में कर दीजिए। अब जब हम मॉड हटाएंगे -4a प्लस 22 तो ये प्लस -16 हो जाएगा, इट विल बी प्लस -16। अब जब प्लस -16 हो जाएगा तो हम एक बार प्लस लेंगे -4a। ऐसे क्वेश्चनों में अगर जहां पर अननोन टर्म यहां पर है और एरिया दे रखी है और आपसे कोई अननोन टर्म की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चनों में आप हमेशा मैग्नीट्यूड लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए। तो -4a प्लस एक बार प्लस ले लीजिए 22 इक्वल टू 16 एंड -4a प्लस 22 इक्वल टू -16। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा -4a इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो आ जाएगा -6 माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 6/4 तो हो जाएगा 3/2। अब एक बार हम लेंगे, ये जब माइनस लेंगे ये हो जाएगा उधर तो आ जाएगा 38 -38 और माइनस कैंसिल, a इसको आ जाएगा 19/2। तो a के दो आंसर आएंगे 3/2 19/2, a के दो आंसर आ जाएंगे 3/2 एंड 19/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपसे बोल रहा है अगर DEF आर मिड पॉइंट्स, DEF आर मिड पॉइंट्स, तो आप रेशियो निकालिए मिड पॉइंट्स में जो ट्रायंगल ज्वाइन करने से बन रहा है, इसका और इसके एरिया के रेशियो का, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पता है, हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे इसका। 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 4, तो ये 2 हो जाएगा। फिर हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, 0 प्लस 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, और -1 प्लस 3 2, ये भी 1 हो जाएगा। 2 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2 डिवाइडेड बाई 2 1, -1 प्लस 1 0, ये 0 हो जाएगा। तो हमको क्या है, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं और मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का एरिया और ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हमने ये फॉर्मूला यूज करके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास वर्टिसेस के भी कोऑर्डिनेट हैं, मिड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट हैं।
अब हम दो ट्रायंगल हमारे पास है, हम दोनों का एरिया अलग अलग निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ, यहां से शुरू करिए 1, जब 1 लेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 प्लस, क्योंकि ये x1 लिया है हमने, ये y2 माइनस y3 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लेंगे 0, 0, जब 0 लेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से जब 0 लेंगे तो यहां से हो जाएगा 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 प्लस, अब हम लेंगे 1, जब 1 लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा एरिया, इसका आ जाएगा हाफ, यहां से 1, यहां से माइनस 2 और यहां से आ जाएगा 2, 2 माइनस 1, 1, 1 प्लस 1, 1, ये हाफ, हमने 1 लिया, 1 लिया तो हो जाएगा 1 माइनस 0, फिर प्लस, ये तो 0 हो गया पूरा, ये पोर्शन आपका पूरा 0 हो गया। तो यहां से क्या आया, 1 प्लस 1, 2, 2 और ये आपका आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, 2 से 2 डिवाइड होगा, 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में यहां से शुरू कर दीजिए, 0, हाफ, 0, तो 0 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 प्लस, जब 0 यहां x1, ये x1 हो गया तो ये y2 माइनस y3, 1 माइनस 3, फिर x2 लेंगे 2, 2 लेंगे तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 प्लस, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो जब हम x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 होगा, y2 माइनस y3 होगा। जब हम x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 होगा, y3 माइनस y1, 3 प्लस 1। अब हम जब x3 लेंगे, x3 0, तो ये आपका हो जाएगा y1 माइनस y2 माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1। वैसे इसको लेने की जरूरत नहीं थी, बाहर 0 है तो पूरा ब्रैकेट ही 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा हाफ, ये भी 0, ये भी 0, तो केवल आपका 3 1 4 4 8 बचेगा। तो दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको तो आ रहा है आपका 1/4। तो रेशियो क्या आ गया, इसका रेशियो निकालना था 1:4। हो गया क्वेश्चन, फॉर्मूला भी डिराइव हो गया और फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं वो भी बता दिया। कुछ क्वेश्चन अच्छे आपके साथ डिस्कस भी हो गए और फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। हाफ ब्रैकेट के अंदर x1 लेंगे तो यहां से y2 माइनस y3 लेंगे, जब x2 लेंगे ब्रैकेट प्लस, बीच में सब में प्लस आएगा, जब x2 लेंगे तो यहां से y3 माइनस y1 लेंगे। तो ऐसे ही ब्रैकेट बनते चले जाएंगे, राइट। तो ये थे फॉर्मूला, इसका एप्लीकेशन। आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर आगे और इस पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।